Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you are fine and preparing for your test. 17th को आपका टेस्ट है. टेस्ट के लिए मैंने आपको आपका सिलेबस जो था वो मैंने आपको बता दिया है. सिलेबस में आपको क्या करना है, you need to revise chapter number 2 of your political science, that is कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमारे पास है. द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था. आपके क्वेश्चन उसी में से पूछे जाएंगे. सो गेट रेडी फॉर द एग्जाम. अपने एग्जाम के लिए रेडी रहिएगा और अपना प्रिपरेशन करते रहिएगा. अभी लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, हमने लास्ट टाइम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था ऑन सैटरडे. व्हाट वी डिस्कस्ड, हमने रशियन रेवोल्यूशन का कुछ इंट्रोडक्शन किया था कि कैसे हमने अपने जो चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ है. आज हम उससे आगे करने वाले. दैट डे व्हेन वी डिस्कस्ड वाज द, हमने उस दिन जो डिस्कस किया था सिर्फ इतना डिस्कस किया था कि जो रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आया, ठीक है, वो कैसे आया, रशियन रेवोल्यूशन कैसे हुआ और सोशलिज्म कैसे फैला था यूरोप के अंदर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. इसके बाद धीरे धीरे करके एक एक जो आपके हेडिंग्स है उनके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे. सो आज जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, द एज ऑफ द सोशल चेंज. द फर्स्ट आपका क्या बदलाव हमें देखने को मिले यूरोपियन कंट्रीज के अंदर और रशियन कंट्रीज के अंदर, तो हम वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. पूरे यूरोप में क्या क्या बदलाव हमारे सामने आए थे वो हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट रिकॉल द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री. आपको इसमें करना क्या है, आपको फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे रेफरेंस आपके सेकंड चैप्टर में भी लिए जाएंगे, थर्ड चैप्टर में भी लिए जाएंगे और आने वाले जो 10th स्टैंडर्ड है उसमें भी आपके बहुत सारे रेफरेंस यूज किए जाएंगे. सो इट्स बेटर टू स्टडी दिस चैप्टर वेरी वेल. फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर तो आपका बेसिक है, उस बेसिक चैप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है ताकि हमें आगे चीजें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. ठीक है. सो अगर हम फर्स्ट चैप्टर को रिकॉल करते हैं, अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिकॉल करते हैं, हमने क्या देखा था उस समय. हमने देखा था कि जो समाज था, सोसाइटी थी, वो स्टेट में बटा हुआ था. मोस्टली जो पावर होती थी वो राजाओं के पास होती थी. फिर हमने देखा धीरे धीरे करके मिडिल क्लास हमारे सामने आई और मिडिल क्लास ने क्या किया, जो राजा की पावर है उसको हटाया, कॉन्स्टिट्यूशनल लेके आए, ठीक है, असेंबली बनाई उन्होंने. फिर से वापस आपका जो नेपोलियन था वो पावर में आया और उसने भी बहुत सारे बदलाव किए. तो यहां तक हमने इसमें डिस्कस किया था. तो मेजर पॉइंट यानी कि हमने देखा कि ये आइडियाज हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमारे सामने आए थे. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी जो अदला बदली हुई थी, जो चेंजेस हुए थे वो हमारे सामने आते हैं. एंड दिस चेंज अफेक्ट द कंप्लीट यूरोप. और ये चेंज ही हमारे पास थे जिन्होंने पूरे यूरोप को इफेक्ट किया था. क्या था आपका, जब रेवोल्यूशन हुआ 1789 के अंदर तो कुछ आइडियाज सामने आए थे. कौन से आइडियाज थे वो, दैट इज द आइडियाज ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड द democratic rights emerged and came into the exist after the French Revolution. जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की अगर हम बात करें, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका था, जो कंसिक्वेंसेज आई थी, तो उन आइडियाज को लोगों ने आपस में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया. आइडियाज वर द लिबर्टी के बारे में लोगों ने आपस में डिस्कस करना स्टार्ट किया. दूसरा आपका इक्वालिटी के बारे में जानना स्टार्ट किया. एंड डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं, सिटीजन राइट्स क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज के अंदर डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था. और इसके बाद हुआ क्या, पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस पॉसिबिलिटीज ऑफ द चेंज. जब ये आइडियाज उनके सामने आए तो उनको लगा कि बदलाव लाया जा सकता है, कि द पीपल वांट द चेंज इन द सोसाइटी. लोग क्या थे, समझ में बदलाव चाहते थे. बदलाव के लिए क्या था, जैसे उनके पास आइडियाज ऑलरेडी आ चुके थे आपके, तो उन्होंने उन्हीं आइडियाज को आगे बढ़ाया और समाज और जो सोसाइटी थी उसके अंदर बदलाव लाने की पॉसिबिलिटीज उनको नजर आने लगी. उनको भी लगा कि हम लोग अपने समाज में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वी आर टॉकिंग अबाउट, किस तरह के चेंजेस के बारे में लोग बात करेंगे या कितने चेंजेस थे हमारे पास, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. इसके बाद देखिए, आप पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन द पॉसिबिलिटीज ऑफ द चेंजेस. The ideas of the French Revolution created a possibility change into the society. अब जो आइडियाज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जो आइडियाज थे, जैसे आपका लिबर्टी, इक्वालिटी थी हमारे पास, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में था, तो इन आइडियाज को जब लोगों ने जाना, सो दे केम टू नो कि हम अपने समाज में क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं. सो दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द चेंज. तो उन्होंने लोगों ने क्या किया, चेंज के बारे में सोचना शुरू किया कि समाज में किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है, क्या चीजें हमें बदलनी है, क्या चीजें नहीं बदलनी है. बट द आइडिया, लेकिन यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज थे उसमें जो आइडियाज थे वो इक्वल नहीं थे, मतलब एक जैसे नहीं थे. द आइडियाज ऑफ द चेंज वेरिड ऑल ओवर द यूरोप. यानी कि पूरे यूरोप के अंदर जो आइडियाज थे वो एक जैसे थे. यानी ऐसा नहीं था कि एक जैसी विचारधारा को मानने वाले, सभी लोगों के अपने अपने विचार थे. इस तरह से कुछ प्रोमिनेंट जो हमारे
आइडियोलॉजीज थी उनके बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पहले डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोमिनेंट आइडियोलॉजीज निकल कर आई, किन आइडियोलॉजीज को मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, सम वांटेड ग्रेजुअल चेंज। अब इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर बदलाव तो हो, लेकिन वो एकदम से ना हो, धीरे धीरे कर, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे चेंज होता है। जबकि सम वांटेड चेंज रेडिकली, लेकिन कुछ चाहते थे कि बदलाव एकदम से, यानी कि रातों रात क्या हो, राजा को हटा दिया जाए, डेमोक्रेसी को लाया जाए, सिटीजन की राइट डिक्लेयर कर दी जाए। तो कुछ लोग चाहते थे कि बदलाव होना चाहिए लेकिन धीरे 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 शिफ्ट कर दी। कुछ लोग चाहते थे कि बदलाव एकदम से हो जाए, तो कुछ लोगों के आइडियाज कुछ और थे। तो इस तरह के आइडियाज जो हमारा यूरोपियन सोसाइटी थी उसके अंदर आने स्टार्ट हो गए। वी कैन सी दैट देयर वर डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन सच एज, हम कह सकते हैं यहाँ पे वहां पे अलग अलग से ट्रेडिशन स्टार्ट हो गए, अलग अलग विचारधाराओं के मानने वाले लोगों की वजह से वहां पे पॉलिटिकल ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया। राजनीतिक अलग अलग से कुछ कह सकते हैं आपका सोसाइटीज बनती चली गई। जैसे हमारे पास कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल्स थे एंड द पॉलिटिकल थे। अब कंजर्वेटिव्स कौन थे, लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनटू द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस। हम आने वाले कुछ सेक्शन होंगे उनमें इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिव्स की क्या आइडियोलॉजी थी, कंजर्वेटिव्स एंड इट्स आइडियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। रेडिकल्स एंड देयर आइडियोलॉजी के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिबरल्स एंड देयर आइडियोलॉजी। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो लिबरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, different political ideas and the traditions plays a very important role in shaping the European society। अब ये जो अलग अलग political tradition आए, political ideas आए, और इन्हीं आइडियाज की वजह से जो यूरोपियन कंट्री, जो यूरोपियन समाज था, यूरोपियन सोसाइटी थी, that took the shape of the different type। यहाँ पे इनका बदलाव है और इन चेंज को जो सामने लाया गया वो बिकॉज ऑफ दीज पॉलिटिकल ट्रेडिशंस की वजह से। जो हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसकी आइडियोलॉजी की वजह से ये सारे चेंजेस यूरोप के अंदर आने शुरू हो गए थे। अब इनमें जो हमारे प्रोमिनेंट चेंज आए वो हमारे पास तीन तरह के चेंज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तीन तरह के ट्रेडिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिव्स, हु वर द कंजर्वेटिव्स इन देयर आइडियोलॉजी। सेकंड वन वर द लिबरल्स, कौन थे, हु वर द लिबरल्स। एंड थर्ड वन इज द रेडिकल्स, कौन थे, एंड व्हाट आर देयर आइडियोलॉजी। तो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लिबरल्स के बारे में, लिबरल्स एंड देयर आइडियोलॉजी। लिबरल्स कौन थे लोग, लिबरल कौन लोग थे ये देखिए। वांटेड अ चेंज इन द सोसाइटी। लिबरल दोज पीपल हु वांटेड टू चेंज द सोसाइटी, वो चाहते थे कि समाज के अंदर किसी तरह का बदलाव होना चाहिए। दे वांटेड अ चेंज इनटू द सोसाइटी, वो समाज के अंदर क्या चाहते थे, बदलाव चाहते थे। दे हैव ओपन्ड देयर माइंड फॉर द चेंज। जैसे लिबरल होता है ना हमारे पास, लिबरल मतलब उदार, यानी कि ही इज एन ओपन माइंडेड पर्सन, ठीक है, तो बहुत ओपन माइंडेड पर्सन है। ठीक है, तो उसी तरह से आपका लिबरल होते हैं हमारे पास, क्या ही इज वेरी लिबरल, वो बहुत ज्यादा क्या आपका लिबरल है, मतलब खुले विचारों वाला है। ही डजंट हैव द नैरो थिंकिंग, उसकी नैरो थिंकिंग नहीं है। तो इस तरह से लिबरल्स वांटेड अ चेंज इनटू द सोसाइटी। अब क्या था आपका, क्या चेंजेस चाहते थे, व्हाट चेंजेस दे वांटेड, और क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, क्या वो मानते थे। दैट इज फर्स्ट इज इक्वालिटी अमंग द रिलीजन्स एंड नेशन शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या थी आपके, जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि जो हमारा नेशन है वो इक्वलिटी कायम करे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में, धर्मों के बीच में, और उसको सभी धर्मों को टॉलरेट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं किसी एक धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। सो दे वांट द सोसाइटी दैट शुड हैव इक्वलिटी अमंग द रिलीजन, और कोई भी धर्म है उसको क्या रहे, आपका इक्वलिटी रहे, देयर शुड बी इक्वल इन द सोसाइटी। एंड ये जिम्मेवारी किसकी रहे, नेशन की रहे। दैट शुड टॉलरेट ऑल द रिलीजन्स, ताकि वो सारे धर्मों को आपस में टॉलरेट करे, सहन करे, अपने यहाँ पे बराबर के चांसेस दे। सेकंड वन, दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स। अब यहाँ पे देखिए, हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ज्यादा क्या देखा कि जो डायनेस्टिक रूलर्स थे, राजा थे, उनकी जो पावर होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है, उनकी जिस पे किसी तरह कोई पावर नहीं थी, वो अपनी जो मर्जी चाहते थे वो कर सकते थे। तो वो चाहते थे, लिबरल्स वांट दैट इट शुड नॉट बी देयर, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा के पास जो पावर होती है वो अनकंट्रोल्ड मैनर में नहीं होनी चाहिए, उनपे भी कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। कि राजा कोई भी रूल बनाए तो उसको पहले कंसल्ट किया जाए, पूछा जाए और उस पर कंट्रोल किया जाए। सो दे अपोज, वो चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इसका विरोध करते थे कि राजा के पास असीमित पावर रहे, इसकी पावर को कोई क्वेश्चनिंग ना की जा सके, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि राजा के भी जो पावर होती है उस पर क्वेश्चनिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज, लिबरल बिलीव दैट इंडिविजुअल राइट शुड बी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब उन्होंने ये जाना कि गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा हो सकती है। सो व्हाट इज नेक्स्ट, दे वांटेड कि
जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, यानी सिटीजन जो राइट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी किया जाना चाहिए। अब ऐसे सिर्फ हमने सिटीजन राइट्स को दे दिया है और गवर्नमेंट अपने मनमाने ढंग से उन राइट्स को यूज करती है या उनका एक्सप्लॉइट करती है, तो ये गलत हो जाता है। तो उनको वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ने अगर कोई राइट्स दिए भी हैं तो वो राइट्स क्या किए जाने चाहिए, प्रोटेक्ट करने चाहिए। यानी कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिससे गवर्नमेंट उन राइट्स को क्या ना कर सके, एक्सप्लॉइट ना कर सके, उनको खत्म ना कर सके। नेक्स्ट वन इज दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसके साथ साथ वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो इलेक्टेड की जानी चाहिए, यानी कि डेमोक्रेटिक टाइप की है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो हमारे पास जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे वो चाहते तो थे कि जो गवर्नमेंट बने वो इलेक्टेड बने, बिकॉज दिस इज द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी दैट वी हैव गॉन थ्रू। ये फीचर होता है डेमोक्रेसी का जो हमने पढ़ लिया है। बट लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेटिक्स, दे वर नॉट डेमोक्रेटिक्स एट ऑल। वो किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं थे। क्यों नहीं थे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट लेटर। अभी भी हम बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। हाउ दे वर नॉट, दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने इस बात के लिए जोर डाला कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो इलेक्टेड होनी चाहिए, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट बनाए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, मेन हैं, सिर्फ वही वोट डालने का राइट रखें, विमेन को वोट डालने का राइट नहीं दिया जाना चाहिए, और जो गरीब लोग हैं उनको वोट डालने का राइट नहीं दिया चाहिए। जबकि डेमोक्रेटिक राइट्स में क्या आता है, ऑल आर इक्वल ऑन द आइज ऑफ द लॉ, इन द आइज ऑफ द लॉज। सो उनको सबको बराबर से राइट मिलने चाहिए। दिस वाज देयर, बट लिबरल्स दिस डिड नॉट वांट। लिबरल्स इसको ऐसा नहीं चाहते थे कि जो गरीब स्टार्टा ऑफ द सोसाइटी उसको क्या मिले, इस तरह के राइट्स मिले। नेक्स्ट वन इज दे सपोर्ट जुडिशरी। अब इसके साथ क्या करते, जुडिशरी को भी सपोर्ट करते, जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वो अपने वर्किंग फ्रीली कर सके। तो ये हमारे लिबरल्स के आइडियोलॉजीज थी जिनके बारे में आपको स्टडी करना है। बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हु आर द लिबरल्स, ग्रुप ऑफ द पीपल, या कहते हैं लिबरल्स वांटेड अ चेंज इनटू द सोसाइटी। लिबरल्स वो लोग थे जो समाज के अंदर क्या चाहते थे, बदलाव चाहते थे। एंड देयर आइडियोलॉजीज दैट यू हैव गॉन थ्रू, जो आइडियोलॉजीज हमने पढ़ी है हमारे पास, वो आपको इसमें एज इट इज लिखनी है आपकी। I am telling you one thing, those who are watching the videos, just make notes with the help of these points which I have written on the board. I'm not going to give you another extra PDF etc. कुछ नहीं होगा आपको इन्हीं से ही नोट्स बनाने हैं। थोड़े से मेहनत करने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू राइट डाउन। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको लर्न करने में भी इजी रहेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, सो यू आर फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी विद व्हाट्सएप, call, whatever you feel comfortable. That's all for the day. See you next time. Bye. See you.